आपकी एक पेंटिंग जो है अभी गुरु नानक देव जी की, वो यहाँ पे सुल्तानपुर लोधी गुरुद्वारा में भी उन्होंने लगाई है। अगर भगवान ने आर्ट दी है तो मैं इसको थोड़ा सा किस प्रकार यूज़ करूं कि सिख हिस्ट्री पोर्ट्रे कर सकती हूँ या सोसाइटी के लिए मैसेज। तो जो सिख हिस्ट्री होती है या सिख गुरुज पे बनानी होती है, मैं उसकी जो बचपन में साखियाँ पढ़ी है वो मैं अभी तक मैं एक्चुअली GNP स्कूल में पढ़ी हूँ लुधियाना में। 4th-5th क्लास से सिख हिस्ट्री पढ़ाते थे, तब भी मेरे दिमाग में इमेजेस जो होती है ना घर कर जाती हैं। जो मेरे दिमाग में इमेजेस थी, मेरे को लगता है कि मैं इसको पेंटिंग में उतारूं। वो मैंने किया है अपने गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा जलंधर में भी लगी हुई है पेंटिंग्स, और वो लगी हुई है गुरु तेग बहादुर साहिब जी की। और जब सुल्तानपुर लोधी हेड कमेटी घर आई मेरे देखने ये पेंटिंग, पूरी कमेटी घर आई, तो फिर बहुत ऑनर से उन्हें लगाई, अब लंगर हॉल में लगी हुई है। और मेरे को ये चीज़ के बाद बहुत सुकून मिला है जो मैं अब डिस्क्राइब नहीं कर सकती। 7 फीट पिछले साल बनाई थी दीपिका पादुकोण की। हाँ जी। वो प्रोफेशनल ऑर्डर था, वो एज एन ऑर्डर बनाई थी। वो ये नहीं था कि मैंने किसी सेलिब्रिटी की बनानी, वो नहीं था। आर्टिस्ट वाले करियर की शुरुआत कैसे की? आर्टिस्ट एक्चुअली बचपन में थी, नोटबुक्स पीछे बनाना, टीचर्स की फ़ोटो बनानी, टीचर पढ़ा रही मैं उनकी पिक्चर्स बनाती, पर मैंने इसको सीरियसली फॉलो नहीं किया। तो उसके बाद जैसे पढ़ाई, शादी, बच्चे, तो उसके बाद मेरे को लग रहा समथिंग वाज मिसिंग। मैं बहुत भटकी हूँ। मैंने पहले MBA फाइनेंस की शादी के बाद, फिर मैंने फैक्ट्री ज्वाइन की हस्बैंड की, वहाँ पे अकाउंट्स किए, फिर मैंने पढ़ाया 5 साल, चैरिटी की। फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फिर मेरी सिस्टर लुधियाना बोल रही, दीदी क्या आप बचपन में इतने टैलेंटेड थे, इतनी पेंटिंग्स विद कंपटीशन जीते थे, उसको फॉलो करो। हाँ। तो उसके बाद कहने की और 10-12 साल हो गए, तो आई हैव नेवर लुक्ड बैक। अपने पेंटिंग्स की या कह सकते हैं कि फाइन आर्ट्स की जो स्टडी होती है उसमें कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली हुई है। नहीं, सब हैरान होते हैं कि मैंने कुछ नहीं सीखा। MBA फाइनेंस बिल्कुल बिजनेस पढ़ाई है। हाँ। ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ये सेल्फ टॉट कहते हैं इसको। सेल्फ टॉट भी मैं इसलिए हूँ कि मैंने अपने दिल की सुनी है। मैंने देखा कि आपने गोवा में भी जाके अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाई है ना। आपको बता दूं, मेरी दुबई लगी हुई है, लंदन लगी हुई एग्जीबिशन, गोवा लगी हुई है। गोवा मेरे को थोड़ा थीम अच्छा लगा था, बीच के पास था वो आर्ट स्टूडियो, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। तो देखो, सोशल मीडिया तो सारे प्रेस करते हैं, लेकिन जब एग्जीबिशन लगाते हो तो लाइव आपके लोग जब देखते हैं, पूछते हैं इसके पीछे क्या मीनिंग है। और सबसे अच्छी बात ये लगती है, आपको पेंटिंग आपने बनाई है तो लोग खड़े होकर उसके पीछे इस कहानी बना रहे हैं, उसको जज कर रहे हैं, उसको कि ये क्या, कहाँ से रिलेशन, वो जब कनेक्ट करते हैं तो आर्टिस्ट से इससे बड़ी कोई फीलिंग नहीं है। सुल्तानपुर लोधी में जो है गुरु नानक देव जी की, वो अपने 7 फीट फोटो लगाई है, ठीक है। और इससे बड़ी भी आपने कोई पेंटिंग बनाई है? मैंने लास्ट ईयर अभी 6-7 मंथ्स पहले राधा कृष्ण की बनाई थी, तो इट वाज 10 फीट। तो वो बनाई मैंने। वो पेंटिंग कहीं फिट नहीं आ रही थी, जहाँ मैं पेंटिंग आर्ट स्टूडियो तो अब बना है, तो उस घर में फिट नहीं आ रही थी। फिर मैंने अपने एक लॉबी में बैठ के बनाई थी, मतलब पूरा अपना फेर के 1 महीना मैंने लॉबी अपनी बंद कर दी। तो वहाँ पे वो बनाने में मेरे को बहुत तसल्ली मिली। और उसका जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको भी ऑर्डर पे बनवाना पड़ा। उसको भी हफ्ता लग गया पीछे, क्योंकि ऐसा 10 फीट इतना कैनवस बड़ा आता नहीं है। तो वो भी मेरे को इट वाज अ चैलेंज, पर जो बन के आई तो सपने बहुत, वो फिर भूल जाता है कि कितनी वो मेहनत लगी है, पर अच्छी फीलिंग थी। सेंट सोल्जर टाइम्स पे मैं हूं जसप्रीत कौर शेरगिल और हाजिर हूं आज का पॉडकास्ट लेकर। और आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं आज आर्टिस्ट, पेंटर किमी जुनेजा जी। जी हाँ, वो अपने कैनवस पर तो रंग बिखेरते हैं, लेकिन आज वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस पॉडकास्ट में भी अपने रंग जरूर बिखेरेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, एंड माय बेस्ट विशेस ऑडियंस को, देखने वालों को भी, और आपको भी प्यार भरी नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और पहले तो आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला, उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि हम काफ़ी देर से आपसे बात करना चाह रहे थे, आपसे मिलना चाह रहे थे, बट हो नहीं पा रहा था। सो उसके लिए तो पहले एक स्पेशल वेलकम आपका। थैंक यू। अगर आप बोल रहे हो कि टाइम निकाला, वाकई एक आर्टिस्ट होता है जब पेंटिंग कर रहा होता है
तो अलग दुनिया में होता है। तो मेरे को भी होता है, कोई इनविटेशन आते हैं, हाय बर्थडे आया है, मैं थोड़ी पेंटिंग और कर लूँ, थोड़ा बैठ जाऊँ, थोड़ा और कर लूँ। बिकॉज अगर आप कर रहे हो, आप उसी दुनिया में चले जाते हो, आपको उसमें से निकलना बहुत मुश्किल लगता है। तो पर अच्छा लगता है, आप जैसे पर अप्रिशिएट करने वाले, तो आपके लिए ऑलवेज टाइम है। नहीं, थैंक यू सो मच मैम। और मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने इस मतलब आर्टिस्ट वाले करियर की शुरुआत कैसे की? आर्टिस्ट एक्चुअली बचपन में थी, नोटबुक्स पीछे बनाना, टीचर्स की फ़ोटो बनानी, टीचर पढ़ा रही है, मैं उनकी पिक्चर्स बनाती, पर मैंने इसको सीरियसली फॉलो नहीं किया। तो उसके बाद जैसे पढ़ाई, शादी, बच्चे, तो उसके बाद मेरे को लगा समथिंग वाज मिसिंग। मैं बहुत भटकी हूँ। मैंने पहले एमबीए फाइनेंस की शादी के बाद, फिर मैंने फैक्ट्री ज्वाइन की हस्बैंड की, वहाँ पे अकाउंट्स किए, फिर मैंने पढ़ाया 5 साल चैरिटी की। फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फिर मेरी सिस्टर लुधियाना बोल, दीदी क्या आप बचपन में इतने टैलेंटेड थे, इतनी पेंटिंग्स में कंपटीशन जीते थे, उसको फॉलो करो। हाँ। तो उसके बाद कहने की और 10-12 साल हो गए, तो आई हैव नेवर लुक बैक। क्या बात है। मतलब अपने पेंटिंग्स की, या कह सकते हैं कि फाइन आर्ट्स इसकी जो स्टडी होती है उसमें कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली हुई है? नहीं, सब हैरान होते हैं कि मैंने कुछ नहीं सीखा। एमबीए फाइनेंस बिल्कुल बिजनेस पढ़ाई है। हाँ। ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ये सेल्फ टॉट कहते हैं इसको। सेल्फ टॉट भी मैं इसलिए हूँ कि मैंने अपने दिल की सुनी है। मेरी जो आर्ट आप देखोगे, सारे कहते हैं कि दिल को टच करती है। मैंने दिल की सुनी है, और मैंने कर करके इसको प्रैक्टिस, अपने पैशन को फॉलो कर करके इसको जैसे मैं करती गई हूँ। और जो मैंने पहली पेंटिंग बनाई थी, मेरे को पता है ठीक थी। तो फिर भी सबने प्रेस की, घर वालों सपोर्ट की। तो इसी से भी वन ऑफ द फैक्टर ये भी है कि लोग जब प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आप इस रास्ते पे चल पड़ते हैं और आपकी कला और निखरती है क्योंकि आप दिल से काम करते हो, है ना? हाँ जी। और सपोर्ट फैमिली का कैसा रहा? मतलब किसी ने ये नहीं बोला कि क्या कर रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, तेरे को पता ही नहीं है कि तुमने लाइफ में करना क्या है, एक फोकस तो रखो। हाँ, जब उनको पता लग गया कि हाँ इसने पेंटिंग में इसको मिल गई है शांति, इसको अपनी मंजिल मिल गई है, तब फैमिली भी हाँ ठीक है करती रहे। बिकॉज जब आप पेंटिंग कर रहे हो तो आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। कभी कभी मुंह पे रंग लगा होता है, कपड़ों पे टाइम नहीं होता, पर फिर भी फैमिली ने सपोर्ट किया। बच्चे तो बड़े हो गए, पहले बचपन में भी पता है मम्मा कर रही है, तो पता है कि डू नॉट डिस्टर्ब टाइम है मम्मा का। तो हस्बैंड भी सारे एग्जीबिशंस पे साथ जाते हैं, हर चीज़ मेरे साथ। अब उन्होंने मेरा आर्ट स्टूडियो बनाया, जो सब लाइक करे, मैंने पीछे डाली थी सोशल मीडिया, तो सब देखने आए आर्ट स्टूडियो। वो भी मेरे मन की थी कि मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी कह लो भगवान का शुक्र करूं, या फैमिली की सपोर्ट भी है कि ये चीज़ मेरे को मिल गई। अपना पर्सनल स्पेस है, और टच वुड प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ। पोर्ट्रेट्स ऑर्डर आते रहते हैं। अगर पोर्ट्रेट्स ऑर्डर नहीं भी है तो इंटीरियर्स के आते रहते हैं। इसके अलावा जब मेरे पास नहीं है कोई ऑर्डर, तो मैं खाली कभी नहीं बैठी। मैं अपने मन की जो होती है आवाज़ वो निकालती हूँ। जी, आपने बोला कि जैसे आप कमर्शियली भी काम कर रही हैं, ठीक है। एक तो है कि आप अपनी दिल की खुशी के लिए कुछ पेंट कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को, अपने दिल के भाव जो हैं उनको कैनवस पे उतार रहे हो, और जब कोई आपको डिमांड करता है कि मुझे ऐसा सा कुछ बना के दो, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं लगता? आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि वाकई आप ये मैं दिल की बात जान रही हो कि अगर मैं अपने दिल से कर रही हूँ, कोई ऑर्डर आता है, तो एक वो होता है ऑब्लिगेशन होता है, इसको कंप्लीट करके भेजूँ, उनको परफेक्ट चीज़ चाहिए। हाँ। तो एक हाँ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आती है, बिकॉज आपको यू आर अर्निंग, ये फीलिंग आती है, सेल्फ एस्टीम अप होती है जी। लेकिन अपने दिल से जो आर्ट करना, उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। वही। और आपकी पेंटिंग्स आपने जैसे एग्जीबिशंस भी लगाई हैं, पीछे से मैंने देखा कि आपने गोवा में भी जाके अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाई है ना? आपको बता दूं, मेरी दुबई लगी हुई है, लंदन लगी हुई एग्जीबिशन, गोवा लगी हुई है। गोवा मेरे को थोड़ा थीम अच्छा लगा था, बीच के पास था वो आर्ट स्टूडियो, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। तो देखो सोशल मीडिया तो सारे प्रेस करते हैं, लेकिन जब एग्जीबिशन लगाते हो तो लाइव आपके लोग जब देखते हैं, पूछते हैं इसके पीछे क्या मीनिंग है। और सबसे अच्छी बात ये लगती है, आपको पेंटिंग आपने बनाई है तो लोग खड़े होकर उसके पीछे कहानी बना रहे हैं, उसको जज कर रहे हैं, उसको कि ये क्या, कहाँ से रिलेशन, वो जब कनेक्ट करते हैं तो आर्टिस्ट से इससे बड़ी कोई फीलिंग नहीं है। तो जब आप एग्जीबिशन के लिए जाते हो तो अपनी पेंटिंग्स लेके जाते हो, या वहां पर जाकर उस जगह के अकॉर्डिंग भी कुछ पेंट करते हो? इसके भी पीछे बता दूं कि
जो एग्जीबिशन चलती है वो कोरियर होती हैं 90%, या छोटी पेंटिंग्स हो तो खुद ले जाते हैं। लेकिन मेरे में एक जुनून और था कि मैंने लाइव पेंटिंग करनी है। आज से 2 साल पहले मैं अकेली अपना सामान लिया, कलर्स उठाए, मैं गोवा चली गई, बीच के किनारे वहाँ पे 2 नाइट्स रही वहाँ पे होटल पे। वो हस्बैंड ने कराई हुई थी बुकिंग, पूरा देख के अच्छा होटल। वहाँ पे मैंने लाइव पेंटिंग करनी थी, बीच और जो कोकोनट ट्रीज होते हैं ना, पाम ट्रीज, वो मेरे मन में था कि ये वाले जो ओशन के समुद्र के पास जो ट्रीज होते हैं मेरे को बहुत अट्रैक्ट करते थे, वो मैंने फिर लाइव बनाई वहाँ पे। नहीं, अच्छी बात है। मतलब हस्बैंड पूरे सपोर्टिव है, मतलब कभी नहीं बोला कि क्या कर रही है, क्यों जा रही है, इतना खर्चा क्यों करवा रही है? कभी कभी जैसे आर्ट पे बहुत खर्चा करती हूँ, आर्ट के सामान पे। आजकल वो तो है नहीं कि ऑयल पेंट्स है या खाली, आजकल इतने ज्यादा वैरायटी आ चुकी है। और जो चीज़ होती है, अच्छा ये वाले ब्रश शेप क्या है, ये यूज़ करती हूँ, ये इसको मैं 90% लेडीज़ होती है ना, ऑनलाइन शॉपिंग कपड़ों की कर रही होती है। मेरे को और उसको गूगल को पता नहीं, वो दिखाता भी मेरे को वही है, कलर्स एंड ऑल। कलर सिखाता है, पेंट सिखाता है, और पेंट्स कलर्स सस्ते नहीं होते, ब्रांड्स, उसमें भी ब्रांड्स होते हैं। वो भी इकट्ठे किए हुए हैं, पर आज आके मेरे को लगता है कि वो मैटर नहीं करता ज़्यादा। ठीक है, वो एक मन की होती है कि हाँ, इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, हाँ मेरे पास है तो ये अच्छी बन रही है, लेकिन जिस पे आपका हाथ सेट है उसी को ही यूज करो। मतलब जैसे आपने बताया कि आप कलर्स ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, है ना, इकट्ठे करते हो, फिर मार्केट से भी, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए होती है, कलर चाहिए होता है, या मतलब ब्रशेस चाहिए होते हैं और कहीं मिल ना रहे होता है, बिल्कुल होता है। एक बार था, ये मिल रही थी अमेरिका से, वो भी क्रेडिट कार्ड से, तो मेरे को चाहिए था। फिर वो मैं हस्बैंड को दिखाया 4 बार, प्लीज़ देखो देखो, कहते मेरे को ना वो लग रही साइड थोड़ी सी शेडी सी, हाँ तो रहने दे अभी। फिर भी मैं खोल के फिर से देखती हूँ, तसल्ली करने की, वाकई अभी मेरे मन में चल रही जद्दोजहद, मंगवाऊंगी शायद। मतलब रुकना नहीं है, अगर कहीं और मिल गया, पता चल गया कि वैलिड है तो मंगवा लेंगे। वेस्टेज कर चुकी है कोई बड़ी, मतलब अगर आप मेरे आर्ट स्टूडियो में आओगे देखो भरा पड़ा है कलर से, कई सूखे भी पड़े हैं, फिर भी चलती रहती हूँ, ठीक है, ओके। और ब्रशेस का ये होता है, अगर साथ साथ आप ना क्लीन करो तो इतने महंगे ब्रशेस सूख जाते हैं, तो वो भी नुकसान करा चुकी हूँ। फिर भी कोशिश करती हूँ पेंटिंग कंप्लीट हो, तो मैं पेंटिंग कंप्लीट होती तो 2 दिन तो ऐसे देखती रहती हूँ उसको, ऐसे यहाँ से ठीक कर लूँ, यहाँ से ठीक कर लूँ, तब तक करो ब्रश खुले पड़े वो जो सूख ही जाते हैं। और बच्चे, आपने बताया कि आपके हैं ना, बेटी भी है और बेटा भी है, तो वो फिर जब आप पेंट कर रहे होते हैं, उनको कोई चीज चाहिए होती है, कंसंट्रेशन तो सारी पेंटिंग की तरफ होती है। हाँ, एज अ मदर देखो होता ही है। चलो बच्चे बड़े हो गए हैं, स्टार्टिंग में छोटे थे, बेटी अब डॉक्टर है, हाँ, और बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। अब बड़े हो गए बच्चे, पर फिर भी बड़े हो या छोटे हो, उनकी नीड्स डिफरेंट हो जाती हैं। Definitely. तो बस मेरे को ये होता है, जब सो रहे, आजकल ज़माना ये है, बच्चे रात को पढ़ते हैं, आधा दिन सोते हैं, मेरे को ये होता है उनके सोने से उठने से पहले मैं अपना जो अपना शिफ्ट लगानी है लगा लूँ, ताकि फिर भी अपना फैमिली ड्यूटीज़ पर कंप्लीट करके तो बैठती हूँ। पर एक बार बैठ गई ना, फिर किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे को उठाने की, डिस्टर्ब करने की। हाँ, नहीं, सही है। मतलब इतना डर है कि मम्मी काम कर रही है तो मम्मी को भी डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं तो डांट पड़ जाएगी, है ना। और मैंने देखा कि आप बहुत रिलीजियस पेंटिंग्स भी बनाते हो, है ना, और आपकी एक पेंटिंग जो है अभी गुरु नानक देव जी की, वो यहाँ पे सुल्तानपुर लोधी गुरुद्वारा में भी उन्होंने लगाई है, तो उसके बारे में प्लीज कुछ बताएं। देखो, मेरे को ना जैसे होता है कि अगर भगवान ने आर्ट दी है तो मैं इसको थोड़ा सा किस प्रकार यूज़ करूं कि सिख हिस्ट्री पोर्ट्रे कर सकती हूँ, या सोसाइटी के लिए मैसेज। तो जो सिख हिस्ट्री होती है या सिख गुरुस पे बनानी होती है, मैं उसकी जो बचपन में साखियाँ पढ़ी है, वो भी अभी तक मैं एक्चुअली GNP स्कूल में पढ़ी हूँ लुधियाना में, 4th 5th क्लास से सिख हिस्ट्री पढ़ाते थे, तब भी मेरे दिमाग में इमेजेस जो होते हैं ना घर कर जाती हैं जी। तो मैं फिर उसको, जो मेरे दिमाग में इमेजेस थी, मेरे को लगता है कि मैं इसको पेंटिंग में उतारूं। वो मैंने किया है अपने गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा जलंधर में भी लगी हुई है पेंटिंग्स, और वो लगी हुई है गुरु तेग बहादुर साहिब जी की, जो वो गए थे शहीदी देने के लिए। हाँ जी। और सिख गुरुस की भी लगती मेरी बॉम्बे हुई है। पर ये जो सुल्तानपुर और लोधी लगी हुई है, ये एक चीज़ मैंने मैनिफेस्ट की थी आज से साल पहले। मेरे दिमाग में था कि मैंने कोई चीज़, मेरे को बिलीव नहीं करोगे, जैसे गुरु नानक देव जी लगा था कि सपने में आया, जैसे मेरे को सिग्नल मिल रहा था कि फिर मेरे को लगा नहीं, सारे काम फिर जैसे प्रोफेशनल हूँ तो ऑर्डर्स में बिजी होगी, फिर मेरे को इस साल लगा कि नहीं। तो 7 फीट मैंने बनानी थी, 2-2.5 महीने लगी। जो लैडर होती, पौड़ी होती घर में, ऊपर चढ़ के वो बनाई, कभी नीचे बैठ के, तो मैंने पूरे, इट वॉज फॉर्म ऑफ मेडिटेशन मेरे लिए।
वाह। हाँ, और जब सुल्तानपुर लोधी हेड कमेटी घर आई मेरे देखने ये पेंटिंग, पूरी कमेटी घर आई, Okay. तो फिर बहुत ऑनर से उन्हें लगाई, अब लंगर हॉल में लगी हुई है। और मेरे को ये चीज़ के बाद बहुत सुकून मिला है जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। ऐसा सुकून मेरे को नहीं मिला। मतलब जब लगी हुई थी, पीछे लोग लंगर खा रहे थे, ऐसे देख रहे थे, मैं वाकई आई वॉज इन टीयर्स। वाओ, मतलब एक सुकून जो है, हाँ। जो सच में कहते हैं ना कि आपको रिलीफ मिलता है, मजा आता है, वो काम करके मिला है ना। हाँ, दर्शकों की इन्फॉर्मेशन में बता दूं कि मैंने 7 फीट पिछले साल बनाई थी दीपिका पादुकोण की। हाँ जी। वो प्रोफेशनल ऑर्डर था, वो एज एन ऑर्डर बनाई थी। वो ये नहीं था कि मैंने किसी सेलिब्रिटी की बनानी, वो नहीं था। वो कैलिफोर्निया में लगी हुई है, लेकिन उसमें प्रेजेस बहुत मिली, अप्रिसिएशन बहुत मिली। तो मेरे को वही था कि अगर मैं गुरु नानक देव जी क्यों नहीं बना सकती। तो हाँ। इसलिए मेरे को था कि मैंने जितनी मेरे को खुशी वो बना के मिली है, वो कोई और हाँ, पेंटिंग बना के नहीं मिली है ना। हाँ। और उसके अलावा भी जब आप मतलब काम करते हो, जैसे मन में कोई ख्याल आ गया है ना, उसको कैनवस पे उतारना, पहले आप उसको इमेजिन भी तो करते होगे ना। आप बिलीव नहीं करोगे, कभी कभी आधी रात को जब नींद खुलती है ना, 90% मेरे को तभी आते हैं ख्याल। और वैसे भी कहीं गई हूँ, कहीं अच्छी सीनरी लगी हो, उसकी मैं पिक्चर्स खींच लेती हूँ, उससे इंस्पायर होती हूँ। स्क्रॉल कर रही हूँ, कोई गूगल पे कोई पिक्चर खींच ली है, उससे एग्जैक्टली सेम नहीं बनाती, उससे इंस्पिरेशन के लिए कोई नदी है बहुत मेरे को अट्रैक्ट करती है, बारिश है, स्नोफॉल है, ये चीज़ अट्रैक्ट करती है। प्लस मेरी जो पेंटिंग्स थीम है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो इमोशनली होती है, जैसे लव, प्यार, अटैचमेंट। तो ये भी मेरी काफ़ी चलती हैं, मतलब लोग लाइक करते हैं। तो ये थीम्स मेरे को टच करते हैं। ठीक है। और अपने घर पर भी आपने पेंटिंग्स लगाई हुई है? मेरे पेंटिंग जो घर है, लोग कहते हैं ये गैलरी बनाई है। हर दीवार पे 3-3 4-4 लगी हुई। बच्चों ने, मैं और लगाने से बच्चे मम्मा बस करो क्योंकि ओवर हो रहा है। मैं कहा चलो ठीक है। तो गिफ्ट भी करते हो जब भी कोई मतलब खास दोस्त हो या जिससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट? हाँ, गिफ्ट किए हुए, पोर्ट्रेट्स गिफ्ट की हुई है। तो अब टाइम हो तो कर लेती हूँ। पर मैंने अपने लुधियाना ब्रदर की फैमिली की बनाई थी, पूरी फैमिली की। तो राखी पे अपने ब्रदर को दी थी। तो उसकी फैमिली बहुत, उन्होंने, मेरी भाभी बहुत मेरे को करते हैं, प्रमोट करते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, उनको बना के दे। हाँ। नहीं, फिर इससे मतलब रिलेशन भी स्ट्रांग होते हैं और हाँ। एक तरह से आपका फीलिंग एक्सप्रेस करने का तरीका है। रूम में ब्रदर ने रूम में लगाई हुई है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। और आगे क्या प्लान्स है, आगे क्या सोचा हुआ है कि मतलब जैसे एग्जीबिशंस भी आप लगा रहे हो, पेंटिंग्स भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली दिमाग में बीइंग एन आर्टिस्ट कुछ होगा कि इससे आगे भी कुछ करना है। मैं सोचती हूँ कि अगर सारा कुछ मैंने अब अचीव किया तो मैं फिर मेरे लिए ज़िंदगी में मोटिवेशन क्या रह जाएगी। मेरे लिस्ट में बहुत कुछ है, जैसे गुरु नानक देव जी था, मेरी बकेट लिस्ट था, और भी चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं सारा कुछ इकट्ठा ही कर लिया तो मेरे मन में तो नेक्स्ट मेरी जो है बकेट लिस्ट में, वो पहले थी मेरा आर्ट स्टूडियो, वो मेरा बन गया, उसको भी सेट करने में। और आर्ट स्टूडियो आपको लेके जाऊँगी, बहुत अच्छी लोकेशन पे है, तो डेफिनेटली हम जरूर आएंगे। आसपास सारी ग्रीनरी है। तो दूसरा है कि ये गुरु नानक देव जी की बनानी थी। अब मेरे है, जब मेरे कोई घर आता है, काफ़ी पेंटिंग्स मेरे घर लगी हैं, पर उससे भी कहीं ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स मेरे स्टोर में पड़ी हैं, जहाँ मैं प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं कर पा रही। जो आते हैं तो ऐसे दिखानी पड़ती ऊपर। तो मैं चाहती हूँ गैलरी बने अच्छी सी। तो इसके लिए आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। बेटी की एडमिशन हो जाए। एक्चुअली नीट पीजी का आपको पता है, इट इज़, आप रोज़ न्यूज़ में देखते हो, उसका एग्ज़ाम है। तो उसके बाद मतलब आगे यही है कि गैलरी जो है अपनी खुद की एक बनानी है, जहाँ पे आप अपनी पेंटिंग्स जो है वो डिस्प्ले कर सको। डेफिनेटली। और फिंगर्स क्रॉस है, वो भी बनेंगे, वो भी देखने आएंगे और उसको शूट भी करेंगे। Thank you for your best wishes. और मेरा एक सवाल और भी है आपसे कि आपकी सबसे बड़ी जो पेंटिंग है, जैसे आपने बताया कि सुल्तानपुर लोधी में जो है गुरु नानक देव जी की, वो अपने 7 फीट फोटो लगाई है, ठीक है, और इससे बड़ी भी आपने कोई पेंटिंग बनाई है जो आपको लग रहा है कि आपकी सबसे बड़ी पेंटिंग्स में से है? बिल्कुल, मैंने लास्ट ईयर, अभी 6-7 मंथ्स पहले राधा कृष्ण की बनाई थी। तो इट वाज 10 फीट। तो वो बनाई मैंने। वो पेंटिंग कहीं फिट नहीं आ रही थी, जहाँ मैं पेंटिंग आर्ट स्टूडियो तो अब बना है, तो उस घर में फिट नहीं आ रही थी। फिर मैंने अपने एक लॉबी में बैठ के बनाई थी, मतलब पूरा अपना बिखेर के 1 महीना मैंने लॉबी अपनी बंद कर दी। तो वहाँ पे वो बनाने में मेरे को बहुत तसल्ली मिली। और उसका जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको भी ऑर्डर पे बनवाना पड़ा। उसको भी हफ्ता लग गया पीछे, क्योंकि ऐसा 10 फीट इतना कैनवस बड़ा आता नहीं है। तो वो भी मेरे को, इट वाज अ चैलेंज।
पर जो बन के आई तो सबने बहुत, वो फिर भूल जाता है कि कितनी वो मेहनत लगी है, पर अच्छी फीलिंग थी बनाने में। तो वो पेंटिंग अब कहाँ पे रखी हुई है आपने? वो रखी नहीं, वो ऑर्डर पे थी। ओके। किसी जलंधर पे ही किसी के, वो बड़े प्यार से उन्होंने ले गए और बहुत सोशल मीडिया पे अप्रिशिएट किया। एक्चुअली वो डिफरेंट कंसेप्ट था जी। कि वो एब्स्ट्रैक्ट भी थी, और आपको कभी कभी जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है वो इतनी आपको कनेक्ट नहीं करती। तो पर वो पेंटिंग में ऐसा था कि लोग कह रहे थे एब्स्ट्रैक्ट होने के बावजूद ये दिल को कनेक्ट कर रही है। और एक आपकी पेंटिंग है, मैंने पढ़ा था, आसरा, जो गुरु ग्रंथ साहब जी की है, उसके बारे में प्लीज कुछ बताएं कि वो आइडिया कंसेप्ट कैसे आया दिमाग में? वो बहुत फेमस पेंटिंग है, और फेमस पेंटिंग माने मतलब कॉपी प्रिंट्स उसके निकले हैं काफ़ी ज़्यादा, कनाडा तक, बाहर तक जाते हैं। वो पेंटिंग इसलिए फेमस हुई क्योंकि उसमें दिखाया है कि जो सुप्रीम पावर हमारे, जिसको मानते हैं, चाहे गीता है, भगवान या गुरु ग्रंथ साहब जी है, दुख वेले हमारे वो ही आसरा है। वो मैंने दिखाया, बाहर अंधेरा है, तूफान है, और यहाँ पे लैंप लगा, और जैसे आपको पता लगेगा कि उसमें वो पेंटिंग में खास ये है कि एक तो कॉपी वर्क नहीं है। वो मेरी सिस्टर ने स्टार्ट किया था, लुधियाना में सिस्टर आर्टिस्ट होते हैं, छोटी में से उसने स्टार्ट की थी, उसने स्टार्ट करके छोड़ दी थी। तो एक बार भी उसके घर गई तो स्टोर में पड़ी थी उसके, मैं क्या ये क्यों किया हुआ है, कहती अंदर से अब आ नहीं रहा कि बनाओ इसको, कंटिन्यू करो। मैंने कहा मेरे को भेज दे। फिर उसने मेरे को भेज दी, और गुरबानी लिखनी थी उस पर, उसको मैंने कंप्लीट किया, और नाम भी दोनों का लिखा हो नीचे। वो पेंटिंग इतनी फेमस हुई, जो ओरिजिनल थी उसके मतलब साथ ही निकल गई। उसके बाद लोग कहते बनाते हैं, मैं कि ये नहीं चीज़ बन सकती फिर से, नहीं, जो दिल से निकलती है। उसके अपने कॉपी प्रिंट्स निकाले मेरे सिस्टर और मैं इसके कॉपी प्रिंट्स निकालते। जितने पैसे होते हैं हम चैरिटी के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम नहीं अपने पास नहीं रखते, अपने पाउच रखा हुआ है। तो इसकी टचवुड इसकी हमें आती रहती है इससे। ओके, ऑर्डर्स मतलब उसके अभी भी आते रहते हैं ना? बिल्कुल, हाँ जी। बहुत अच्छी बात है, मतलब जो काम करो उससे दिल से करो, है ना? और डेफिनेटली भगवान तो हम सबके आसपास हैं ही, और बस बात होती है कि फील करने की। और आपने फील किया और उसी चीज को आपने कैनवस पर उतारा। जी बिल्कुल जी। आप यूथ जो है, जैसे कि आपने बोला कि आप पहले थे कि आपको पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं, है ना, कैसे करूं, देन फोकस मिल गया, एक माइंडसेट हो गया कि जो आर्ट है, जो पेंटिंग्स है, उसमें मुझे तसल्ली मिल रही है और मैंने यही करना है, यही मेरा गोल है। बट मोस्ट ऑफ द यूथ जो है आज का हमारा, उनको नहीं पता कि क्या करना चाहिए, कहाँ जाना है, आगे फोकस क्या करना है। तो प्लीज उनको कुछ सजेस्ट कीजिए, गाइड कीजिए। यूथ को मैं यही कहती हूँ कि जो करना है अपने दिल की सुनो, और ये नहीं है कि रील बनाने के लिए या पब्लिक को इम्प्रेस करने के लिए। कितना टाइम मैं अपने आर्ट में बताती हूँ, अगर मैं रील बनानी शुरू करूंगी तो या मैं उस पर फोकस कर पाऊंगी या उस पर जी। तो जो आप दिल से चाहते हो पहले उसको फॉलो करो। दुनिया जाए देखती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, पहले अपने दिल की सुनो, पहले अपने लिए करो, फिर दुनिया के लिए करो। और जो आपने पैशन चुना है, ज़रूरी नहीं है कि लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे, बिकॉज एक आर्टिस्ट को इनकरेजमेंट चाहिए होती है जी। अगर आपको इनकरेजमेंट नहीं मिल रही तो सेल्फ इनकरेजमेंट भी कोई चीज़ होती है। मैं कितनी बार देखा है, पेंटिंग्स डालते हैं सोशल मीडिया पे, 2 लाइक्स लेकिन करो अपने लाइक्स इग्नोर करो जी। रही पेंटिंग की बात, कोई सिंगिंग टैलेंट है, कोई डांस टैलेंट है, कोई एनी टैलेंट है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई बेकिंग कर रहा है, कोई लेडी मेकअप कर रही है, कोई स्पोर्ट्स में है, अपने हार्ट को फॉलो करो, बस ये कह रही हूँ। और डोंट डू कॉपी, ये नहीं उसने ये किया तो मैं भी कॉपी नहीं, बिकॉज हर इंसान में भगवान ने कोई ना कोई टैलेंट दिया है, और ज़रूरी नहीं कि सेम दिया। अगर उसमें डांस है, आप में साइकिलिंग, ये नहीं मैं मानती कि भगवान ने किसी को कैपेबल नहीं बनाया। हर जैसे आप इतनी अच्छे प्यार से बोलते हो, ये भी एक बहुत बड़ी भगवान ने आपको दी हुई है, गिफ्ट दिया हुआ है। तो भगवान ने हर इंसान में कुछ ना कुछ छोटा सा या बड़ा सा गिफ्ट दिया है, तो आप उसको रियलाइज़ करो और दिल से अपना पैशन फॉलो करो। डेफिनेटली, आई होप कि यूथ को काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा कि उनको करना क्या है, अपने हार्ट को फॉलो करना है, और जिस चीज़ में मन लग रहा है, जिसको आप अपना 100% दे सकते हो, उस चीज़ को फॉलो करना है ना। और मैम, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये भी है कि मैंने पढ़ा था या कहीं सुना है कि आपका जो रियल नेम है वो कुछ और है, और किमी जुनेजा है जो नाम है वो आपने मतलब अपनी पेंटिंग्स के लिए, या वैसे कह सकते हैं कि ब्रश नेम या पेन नेम दिया हुआ है, तो अपना असली नाम जरूर बताएं। देखो, हमारे टाइम में जब स्कूल थे तो स्कूल का नेम होता था, एक घर का नाम होता था जी। स्कूल का नेम मेरा मनप्रीत कौर, और वैसे सबको ज़्यादा नहीं पता क्योंकि किमी घर का नाम था, वैसे किम था, किमी हो गया। तो जो मैंने पहली पेंटिंग बनाई थी, जब रीस्टार्ट किया से 10-12 साल पहले, तो किमी लिखा था
पहली पेंटिंग में। दूसरी पेंटिंग में मैंने किमी जो लिखा तो सोशल मीडिया पे डाली तो इट गॉट फेमस, वो ऑस्ट्रेलिया में किसी ने बाय कर ली। ओके। तो आई थॉट कि ये नेम मेरी लकी है, तो फिर किमी, हर पेंटिंग पे किमी, और उस हिसाब से मेरे को किमी से इन सारे नाम जानते हैं। बहुत अच्छी बात है, और हम भी आपको किमी जुनेजा के नाम से ही जानते हैं, है ना। सो थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए, पॉडकास्ट के लिए आए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एफर्ट्स और एंडेवर्स। आप जो भी आगे करें बहुत अच्छा करें, और आपकी पेंटिंग्स जो हैं सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, और अच्छा लगा कि एक आर्टिस्ट की भावनाएं आप समझ पाए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच।